नहीं, इसको तो चालू किया नहीं, इसको चालू करना पड़ेगा। इसको मैंने अभी चालू किया। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के संत थे। अपने मन को सदा शुद्ध, पवित्र, साफ रखते थे। संसार में न भूलते थे, न किसी को भुलाते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान बहुत ही सुंदर और अच्छे भाव का है। जो भी सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान को, बोध, विचार को अपने हृदय में उतारेगा तो उसके अंदर से कालमा निकल जाएगी। वो महाविवेकी विचारमान कहलाएगा। सारे संसार के लोग कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। अरे ध्यान किसका करोगे? कोई तो ध्यान वायु का करता है, कोई ध्यान पृथ्वी का करता है, कोई जल का करता है, कोई अग्नि का करता है, कोई ध्यान दूसरों का भी करता रहता है। अरे इससे क्या जो कोई ध्यान है ना? कोई व्यक्ति का ही ध्यान करता रहे, इससे क्या होगा? इससे मन पवित्र नहीं हो सकता, मन की कालमा नहीं जा सकती। ध्यान किसी का भी कर लो, इनसे क्या होगा? इससे कुछ भी नहीं होगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मन के विकार दूर नहीं होंगे और जब तक भ्रम कल्पना को हम नहीं त्यागेंगे अपने अंदर से, तब तक हम ध्यान रख ही नहीं पाएंगे। ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखा तो ध्यान हो गया, और ध्यान नहीं रखा तो ध्यान नहीं होगा। अपनी इज्जत का ध्यान, दूसरे की इज्जत का ध्यान, बैठते समय ध्यान, चलते समय ध्यान। यदि आप ध्यान रखोगे तो आपका भी ध्यान दूसरा रखेगा, और आप ही किसी का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका ध्यान कोई दूसरा नहीं रखेगा। तो ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि कहीं मेरा चित्त गड़बड़ नहीं हो जाए, मेरा लक्ष्य कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, इधर उधर मेरा भटकाव ना हो, मैं निज दया पर दया में पूर्ण रहूं, ये पूरा होना चाहिए। जिसको ध्यान रखना ही नहीं आया तो वो ध्यान क्या करेगा? ध्यान करता रहे, ध्यान करता रहे शेख चिल्ली की तरह, उससे क्या होगा? ध्यान करने में लोग बहुत जुड़ दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखने में कोई नहीं दे रहा है। ध्यान रखोगे तभी बात बनेगी, और ध्यान नहीं रखा तो अपनी ही इज्जत जाएगी और दूसरे की भी इज्जत बिगाड़ दोगे। और ध्यान रखोगे तो अपनी भी इज्जत बन जाएगी और दूसरे की बन जाएगी। लेकिन लोग ध्यान करते ही करते हैं, विचार नहीं करते। ध्यान रखने वाला ही ध्यान कर सकता है। ध्यान रखने वाला ही अपनी इज्जत और दूसरे की इज्जत रख सकता है। और जो ध्यान ही रखना ना जाने, है ना, मन को ही गंदा कर ले, विचारों को गंदा कर ले, तो क्या दूसरे का ध्यान रखेगा? करता रहेगा, करने में क्या जाता है? करते रहो, खूब ध्यान करते रहो, भटकते रहो, भटकाते रहो, दूसरों की इज्जत लूटते रहो, अपनी इज्जत बिगड़वाते रहो।
जो अपना सिद्धांत ही नहीं है उधर लक्ष्य लगा लो, भूल में पूरे जीवन को निकाल दो। भूल ही नहीं मिटी तो क्या मिटा। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम होए, तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई। जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो परमात्मा की कल्पना की है, ये करने वाला कौन है? ये चेतन जीव ही है। तू जीव जनैया सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, और दूसरा तेरे ऊपर कोई है नहीं, लेकिन तू दूसरों को भटका देता है। स्वयं भटका और दूसरे भी भटका दिए। स्वयं भूल में रहा और दूसरों को भी भूल में रखा, और विवेकी जनों की बात में विचार किया नहीं, उल्टा और बोलने लगा। ध्यान करना चाहिए, ध्यान रखना नहीं चाहिए। ध्यान रखना ही ध्यान हो गया। ध्यान रखना ही ध्यान करना है, और ध्यान करेगा तो रखेगा किसका? विचार करता है। कहते हैं बात मान लो, मान लो। अरे पहले जानो ठीक है कि नहीं, तब मानो। जान करके मानेगा तो वो उसका लक्ष्य पक्का है। और जो खाली मान ले तो मानंदी झूठी हो सकती है, पर जान करके मानेगा तभी सफल होगा। बिना जाने मान लिया, बिना जाने ईश्वर को मान लिया, बिना जाने ब्रह्म को मान लिया, इसलिए तो भटका खा रहे हैं सब। और फिर कहते जिसको आप बाहर खोज रहे हो वो आप ही हो। कितना कितना धोखा दिया जीव को। अरे जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वो तो हमारी कल्पना है, और जो निर्णय से वो सत्य ठहरती नहीं, तो क्या हम कल्पना हो जाएंगे? लोग कहते हैं बाहर खोजते हो, अंदर खोजो। अरे बाहर है तो अंदर भी है, और अंदर है तो बाहर भी है, और बाहर नहीं तो अंदर भी नहीं, और अंदर नहीं तो बाहर भी नहीं। जो है नहीं वो है नहीं, और जो है वो है। ये चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड अविनाशी है। इसके ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरे की कल्पना करना ही भ्रम है। इसलिए ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, और कबीर पंथ में आने वाले भी लुढ़कने पेंदे के लोटे कभी नहीं बनना। सदूसरी कबीर साहब का पारक सिद्धांत है। पारक सिद्धांत को महत्व देना। और प्रथम टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी का है। ध्यान लगा करके सदगुरु श्री पूरन साहब जी रचित जो त्रिजा है, जो टीका किया है बंदिशो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने, जो ब्रह्मपुर के प्रथमाचार्य हुए पारक सिद्धांत के, उन्होंने जब तक त्रिजा को मन लगा के नहीं पढ़ोगे, जब तक त्रिजा को दिन रात नहीं पढ़ोगे, तब तक पारक सिद्धांत के अनुसार आप बोले ही नहीं पाओगे। कितने भी बड़े प्रवक्ता हो जाओ, कितनी चेली चेला बना लो, कितनी भी भीड़ लगा लो, अरे भीड़ तो वैश्याओं की बहुत हो जाती है, कम नहीं होती। नाचे गावे तोरे तान ताका राखे दुनिया में। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं उस भीड़ से कोई लेना देना नहीं। अपने सिद्धांत पर चलो, अपने सिद्धांत में रहो, है ना। ध्यान रखो, दूसरे की इज्जत का ध्यान रखो, अपनी भी इज्जत का ध्यान रखो, अपने निर्णय का ध्यान रखो। ये चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड अविनाशी है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं, धोखा ही धोखा है। इसलिए धोखे से बचो और दूसरों को बचाओ, है ना। निजदया और परदयापूर्ण रहो। भूल भरम को मिटा दो जड़ मूल से, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। मैं सभी संत गुरुजनों के, सभी पारकी संतों के चरणों में सिर झुका करके विवेकी जनों का उपकार मानते हुए मैं त्रिवार बंदी करता हूँ। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।